हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईद तक्षशिला क्लासेस। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो भाई ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सीडीएस और एनडीए में करंट अफेयर में काफी अच्छा सेक्शन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए जी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ही हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो। Tropical cyclone Alvaro made landfall in the southwestern Madagascar on January 1st, 2024। तो वही मडगास्कर में, साउथ वेस्ट मडगास्कर में ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो अल्वारो, उसने लैंडफॉल की है। ये एक आइलैंड नेशन है, जो फर्स्ट साइक्लोन है जिसने वहां पे क्या की है, लैंडफॉल की है। तो याद रखिएगा कौन सा साइक्लोन है, अल्वारो। कहां पे हिट किया इसने, मडगास्कर में। फर्स्ट साइक्लोन है जिसने एक इस आइलैंड नेशन को हिट किया है। तो इसका नाम है जो अल्वारो, वो मोजाम्बिक के द्वारा दिया गया है। तो आपको पता ही है कि जो साइक्लोन्स के नेम है ये कंट्रीज के द्वारा दिए जाते हैं। अभी रिसेंट में जो पहले इंडिया में आया था फर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन रिमल, ये नेम आप मेरे को बताओ अभी कमेंट्स में, ये किसके द्वारा दिया गया था। उस साइक्लोन के बारे में भी देखेंगे हम आगे जाके। बट अभी आप मेरे को अगर याद है तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कौन सी कंट्री के द्वारा वो नाम दिया गया था। ठीक है जी, रिमल। नेक्स्ट है, डेनमार्क हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एग्री अ लॉ दैट वुड इम्पोज अ कार्बन टैक्स टैक्स ऑन इट्स लाइवस्टॉक एमिशंस। तो जो लाइवस्टॉक्स होते हैं हमारे एनिमल्स, उनके द्वारा जो कार्बन एमिशन होती है, उनके जो एमिशंस होती है जैसे मीथेन वगैरह, उनके ऊपर एक कार्बन टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो ये कौन सी कंट्री है, डेनमार्क बनी है फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में जिन्होंने एक लॉ के लिए एग्री किया है, जो क्या करेगा, कार्बन टैक्स इंपोज करेगा लाइवस्टॉक एमिशंस के ऊपर। नेक्स्ट है, चाइना सक्सेसफुली लॉन्च द सेंजो 18 स्पेसक्राफ्ट और डिवाइन वेसल फ्रॉम द Zhuquan Satellites Launch Center located on the fringes of the Gobi Deserts in the northwestern China। तो भाई चाइना ने लॉन्च किया है सेंजू 18 स्पेसक्राफ्ट को। कहां से किया है ये, उनका ज़्यूक्वेन ज़्यूक्वेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, जो फ्रिंजेस ऑफ द गोबी डेजर्ट में लोकेटेड है इन द नॉर्थ वेस्टर्न चाइना। A crew of three astronauts comprising China's Shenzhou 18 mission took off on board a rocket bound for the Tiangong space station। तो याद रखिएगा ये चाइना का है Shenzhou 18 स्पेसक्राफ्ट। पार्स वन, ईरान ने सक्सेसफुली पार्स वन रिमोट सेंसिंग और इमेज सैटेलाइट है, इसे स्पेस में भेजा है विद द असिस्टेंस ऑफ रशिया। तो भाई इसे लॉन्च किया गया है रशिया के वोस्टोनी लॉन्च बेस से, जो 8000 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, ईस्ट ऑफ मॉस्को। पार्स पार्स वन इज फुली डेवलप्ड डोमेस्टिकली विद इन ईरान। तो ये डोमेस्टिकली डेवलप्ड है ईरान के बीच में। इसे रशिया की असिस्टेंट से लॉन्च किया गया है, रशिया के वोस्टोनी लॉन्च बेस से। पार्स वन ये क्या होगा, रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग सैटेलाइट है रशिया उस ईरान का। नेक्स्ट है, इंडिया ने लॉन्च किया है यूपीआई पेमेंट सर्विस इन श्रीलंका एंड मॉरिटिशियस। तो मॉरिटिशियस और श्रीलंका में इंडिया ने यूपीआई पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया है। इससे क्या होएगा कि जो इंडियन ट्रैवल कर रहे हैं, इंडियन नेशनल्स ट्रैवल कर रहे हैं इन कंट्रीज को, और उनके लिए ये आसानी रहेगी यूपीआई सेटलमेंट सर्विस में। या जो मॉरिशिया उस कंट्री से, उन कंट्री से इंडिया विजिट कर रहे हैं, उनके लिए ये आसानी रहेगी। यूपीआई पेमेंट सर्विस स्टार्ट की गई है इंडिया के द्वारा मॉरिटिशियस मॉरिटिशियस और श्रीलंका में। मॉरिशियस में Polaris Dawn, Elon Musk SpaceX will launch the Polaris Dawn mission which will take 4 person 870 miles from the earth। तो ये पोलारिस डॉन है जो एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है, उनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा पोलारिस डॉन को। ये मिशन है जिसमें 4 पर्सन को 870 मील अर्थ से दूर लेके जाया जाएगा, द फार्थेस्ट डिस्टेंस इन मोर देन 50 ईयर्स। तो क्या किया जाएगा इसमें, ये फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक होगी जिसमें 4 पर्सन को 870 मील्स दूर लेके जाएगा अर्थ से। The mission's Dragon spacecraft is scheduled to launch 4 people to an initial orbital height of 870 miles. SpaceX and NASA plan to launch the space agency's Crew 9 mission to the International Space Station no earlier than August 18। तो SpaceX and NASA ने प्लान किया है to launch the space agency's Crew 9 mission to the International Space Station। माल्टा
becomes 119 country to join International Solar Alliance। तो भाई जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। माल्टा उसका 119वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। माल्टा एक आइलैंड कंट्री है, मेडिटेरेनियन सी में साउथ यूरोप के पास में ये लोकेटेड है। द कंट्री इज मेड अप ऑफ एन आर्कीपेलागो ऑफ आइलैंड्स। जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उनसे बना हुआ एक कंट्री है ये, ठीक है जी, माल्टा। उन्होंने क्या किया है, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है और वो 119th कंट्री है आईएसए को ज्वाइन करने वाली। पोर्टुगाल प्लान्स टू अडेप्ट इट्स गोल्डन वीजा स्कीम। तो क्या है ये पुर्तगाल की गोल्डन वीजा स्कीम? इसमें क्या किया जाएगा, जो वेल्थी फॉरेनर्स होंगे उनको वहां पे रेजिडेंसी राइट्स दिए जाएंगे ताकि वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकें। तो क्या होएगा, इस स्कीम को बोला जाता है सॉलिडेरिटी वीजा। इसमें क्या किया जाएगा, जो नॉन यूरोपियन यूनियन नेशनल्स होंगे उनको इन्वेस्ट करने को दिया जाएगा पुर्तगाल में और उनको राइट टू लिव इन द कंट्री, ये सारे उनको राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है जी, पुर्तगाल ने स्टार्ट किया है गोल्डन वीजा स्कीम, जिसमें क्या किया जाएगा, फॉरेनर्स को रेजिडेंसी राइट्स दिए जाएंगे ताकि वो वहां पे इन्वेस्ट कर सके। तो इस स्कीम को क्या बोला जाता है, सॉलिडेरिटी वीजा। नेक्स्ट है, चाइना हैज बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मेड फ्रॉम कार्बन फाइबर नोन एज सेट्रोवो 1.0 और द कार्बन स्टार रैपिड ट्रांसिट। तो चाइना ने वर्ल्ड की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो कार्बन फाइबर से बनी हुई है, जिसे बोला जाता है सेट्रोवो 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांसिट। तो ये एक ट्रेन वहां पे क्या की है, उन्होंने बिल्ट की है। याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बन फाइबर मटेरियल है एक, that makes it much lighter than more energy efficient than the conventional trains। तो चाइना ने बिल्ट किया है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो कार्बन फाइबर से बनी हुई है। लॉन्च ऑफ यूपीआई रुपे सर्विस कार्ड जवान इन अबू धाबी। तो इंडिया ने क्या किया, यूपीआई रुपे कार्ड जवान अबू धाबी में लॉन्च किया है। The card is based on India's digital RuPay credit and debit card stack for the UAE market. It included an agreement on interlinking of instant payment platform UPI India and AANI UAE, which will facilitate seamless cross-border transactions between the two countries। तो याद रखिएगा, यूपीआई रुपए कार्ड जवान कहां पे लॉन्च की गई है, अबू धाबी में लॉन्च की गई है। Flood, a group of new COVID-19 variants from the Omicron JN.1 lineage, is rapidly spreading in the US। तो क्या है यार ये फ्लड, ये एक ग्रुप है कोविड-19 वेरिएंट का जो ओमिक्रॉन से आगे क्या बना है, फ्लड। ठीक है जी, मॉडिफाइड आगे फ्लड, ये ग्रुप है कोविड-19 वेरिएंट्स का। कहां पे फैल रहा है ये, यूएस में। causing concern about a summer infection wave with new mutations, KP.2 and KP.1.1 variants are deemed to be more contagious than the past Omicron variants। However, specialists say the side effects stay pretty much similar। तो यार क्या रखना है यहाँ पे, फ्लीट है जो, ये क्या है, कोविड-19 की आगे एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन JN.1 लिनेज का, ये आगे मॉडिफाई हुआ ये वेरिएंट ही है कोविड-19 का। नेक्स्ट है, पीएम मोदी एंड पीएम प्रविंद जुगनौथ of Mauritius jointly inaugurated new airstrip and a jetty at the Agalega Islands in Mauritius। तो पीएम मोदी और पीएम प्रविंद जुगनौथ जो मॉरिशस के पीएम है, उनके द्वारा एयर स्ट्रिप और एक जेटी का उद्घाटन किया गया। आगालेगा आइलैंड है जो मॉरिशस में, वहां पे उद्घाटन किया गया। इट इंक्लूड्स द न्यू एयर स्ट्रिप एंड सेंट जेम्स जेटी along with 6 community development projects। प्रोजेक्ट अगलेगा ये इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। इन 2015 इंडिया हैड साइंड एन एमओयू विद मॉरिशियस टू डेवलप अगलेगा आइलैंड। तो इंडिया और मॉरिशियस का एक एमओयू साइन हो रखा है जिसमें इंडिया डेवलप करेगा अगलेगा आइलैंड को। अंडर दिस मोर देन $200 मिलियन प्रोजेक्ट्स आर being funded by India। Recently, India had launched UPI and RuPay card in Mauritius। तो इंडिया ने रिसेंट में ही यूपीआई और रुपे कार्ड सर्विस लॉन्च किया मॉरिशियस में। नेक्स्ट है, रशिया टेस्ट लॉन्च इट्स अंगारा A5 स्पेस रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम वोस्टनी cosmodrome in far east, successfully putting a test load in low orbit as part of an effort to develop a new post-Soviet launch। तो रशिया ने टेस्ट लॉन्च किया है उनका अंगारा A5 स्पेस रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम, कहां से, वोस्टोनिक कॉस्मोड्रोम से। नेक्स्ट है,
बाटागाई का क्राइटर रशिया, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रेटर है, is expanding at an alarming rate due to the thawing of the permafrost. permafrost क्या है? एक फिनोमेना है कैटलाइज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। permafrost एक टाइप का ग्राउंड और सॉइल होता है जो फ्रोजन रहती है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे फॉर 2 और मोर कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। तो याद रखिएगा बाटा का क्रिएटर, ये रशिया की क्या है? लार्जेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रिएटर है, ये याद रखना है यहाँ पे आपने। ऑपरेशन इंद्रावती काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट 12 नेशनल्स फ्रॉम द हैती टू डोमिनियन रिपब्लिक। तो क्या हुआ था, हैती में जो वहां के आर्म्ड गैंग्स थे उन्होंने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। 80% जो कंट्री का 80% पार्ट था उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था और वहां के प्राइम मिनिस्टर को क्या कर दिया था, लॉकिंग प्राइम मिनिस्टर एरियल हेनरी आउट ऑफ ट्रिगरिंग हिज रेजिग्नेशन। तो वहां से इंडिया ने क्या किया है, 12 नेशनल्स को जो इंडियंस थे उनको वहां से रेस्क्यू करवाया गया है। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन इंद्रावती, ये याद रखिएगा। इंडिया साइंड अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद ईरान टू डेवलप एंड ऑपरेट द ईरानियन पोर्ट ऑफ छबहार। तो इंडिया ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ईरान के साथ कि वो डेवलप करेंगे और ऑपरेट करेंगे जो ईरानियन पोर्ट है छबहार का। ठीक है जी, उसे वो क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे और डेवलप करेंगे। द लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एंड पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। ये इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है जी, दो फर्म्स हैं, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल है और पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान की, उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट निम्बस, काफी न्यूज में था ये भी। गूगल हैज रिसेंटली मेड हेडलाइंस ड्यू टू इट्स हैंडलिंग ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रोजेक्ट निम्बस। है क्या ये? एक जो प्रोजेक्ट निम्बस है एक लुक्रेटिव क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट है इजरायली गवर्नमेंट के साथ। इसमें क्या है, ये 2021 में प्रोजेक्ट साइन हुआ था। $1.2 बिलियन का एग्रीमेंट था जहां पे गूगल अलोंगसाइड अमेज़न ये क्या करेंगे, एडवांस्ड क्लाउड सर्विस और एआई कैपेबिलिटी इजराइल को प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी इजराइल और जो पैलेस्टीन गाजा में वॉर चल रही है उसके खिलाफ लोगों ने बोला था कि ये सपोर्ट कर रही है गूगल अमेज़न किसको, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको एआई टेक्नोलॉजी ये सारा कुछ दिया जा रहा है जो आपको लड़ाई में मदद कर रही है। तो इसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया था प्रोजेक्ट निम्बस के खिलाफ, याद रखिएगा ये। Government of India is extending humanitarian assistance of US $1 million। तो US $1 million की असिस्टेंट है जो किससे दी गई है, गवर्नमेंट ऑफ कीनिया को प्रोवाइड करवाई गई है इंडिया के द्वारा इन द वेक ऑफ डेवास्टेशन कॉज्ड बाय द फ्लड दैट हैव हिट द कंट्री। जो वहां पे कंट्री में फ्लड्स आए थे उसके लिए ये एड दी गई है इंडिया के द्वारा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफ $1 million। Indian naval ship INS Sumedha had earlier reached Mombasa to extend immediate relief comprising 1 HADR pallet and 2 medical pallets। तो ये इंडिया के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई गई है गवर्नमेंट ऑफ कीनिया को। India is set to receive the remaining 2 regiments of S-400 Triumph surface to air missile system from Russia by the next year। तो इंडिया क्या करेगा, अगले साल तक रशिया से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ रिसीव करेगा। ये नया टाइमलाइन आया है क्योंकि पहले डिले हो चुका था सप्लाईज में क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही थी, उस कारण ये डिले हुआ था और ये नया टाइमलाइन है कि नेक्स्ट ईयर तक वो इंडिया को मिल जाएगा। और रशिया ने ऑलरेडी डिलीवर कर दिया 3 यूनिट्स ऑफ द लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम टू इंडिया अंडर USD 5.5 बिलियन डील। इंडिया उनसे वॉरशिप तुशिल भी उनसे ही ली है, हमने डिलीवरी वॉरशिप तुशिल की, द फर्स्ट ऑफ 2 रशियन बिल्ट फ्रिगेट्स इन सितंबर। और जो सेकंड वॉरशिप है तमल, ये भी इंडिया को सप्लाई की जाएगी रशिया के द्वारा जनवरी में। तो याद रखिएगा एक प्रोजेक्ट कुशा भी है, उसमें क्या प्रोजेक्ट कुशा क्या एम कर रहा है, तो प्रोजेक्ट कुशा एम्स टू इक्विप द एयर फोर्स विद लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट कुशा क्या है, ठीक है जी, और कौन सा हमने इक्विपमेंट रशिया से लिया है और कौन सा हम लेने वाले हैं। नेक्स्ट है अर्मेनिया एंड अजरबैजान हैव प्लेस्ड द फर्स्ट बॉर्डर मार्कर फॉलोइंग अ बिटर कॉन्फ्लिक्ट ओवर द नागोर्नो काराबाख रीजन। तो ये नागोर्नो जो नागोर्नो काराबाख रीजन है ये कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है अर्मेनिया और अजरबैजान में। The two nations are working towards a peace treaty after Azerbaijan regained full control of the Nagorno-Karabakh region। तो इसका फुल कंट्रोल अजरबैजान को मिल चुका है ये, क्योंकि ये पहले
अर्मेनियन जो एथनिक फोर्सेस थी उनके पास था इनका कंट्रोल सिंस 1990। तो ये क्या है, ये फर्स्ट बॉर्डर मार्कर हुआ है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। नेक्स्ट है एनवायरमेंट के भी हम करेंगे कुछ करंट अफेयर्स, ठीक है जी, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। रामसर कन्वेंशन हैज रिकॉग्नाइज्ड बिहार नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरीज बोथ लोकेटेड इन झज्जा फॉरेस्ट रेंज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट। भाई इंपॉर्टेंट है, रामसर कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं, तो ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है जी। तो कौन सा है, बिहार नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरीज, इनको क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया एज रामसर कन्वेंशंस। अब यहाँ पे ये कब किया गया, बोथ साइड्स वर डिक्लेयर्ड एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन जून 5। अब इंडिया और चाइना इक्वल हो चुके हैं वेटलैंड साइट्स के मामले में, ठीक है जी। अगर ग्लोबली लिस्ट ऐड की जाए तो इंडिया और चाइना के दोनों के 82 जो रिकॉग्नाइज्ड वाटर लॉज इकोसिस्टम्स हैं कंट्रीज के, ये दोनों के एक बराबर हो चुके हैं। अगर मैं हाईएस्ट नंबर की बात करूं यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ पे है, यूके में 175 फॉलोड बाय मैक्सिको 144। तो याद रखिएगा कौन सी दो साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, बिहार नाजी एंड नागती बर्ड सेंचुरीज को रिकॉग्नाइज किया गया एज रामसर कन्वेंशन साइट्स। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, the Union Cabinet chaired by PM Shri Narendra Modi approved the establishment of International Big Cat Alliance। तो भाई यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया यूनियन कैबिनेट, जिसको चेयर किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, फॉर द अप्रूवल प्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में होंगे। वन टाइम बजटरी सपोर्ट होएगा 150 करोड़ का फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम 2023 टू 2028। तो जो 7 बिग कैट्स हैं वो कौन सी हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, पिमा, जैगुआर एंड द चीता। आउट ऑफ दिस 5 बिग कैट्स जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता, ये सारे इंडिया में पाए जाते हैं 5 के 5। तो ये क्या है, मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलेशन है 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज के बीच में। नॉन रेंज कंट्रीज इंटरेस्टेड इन बिग कैट कंजर्वेशन, यहाँ पे क्या एक उनको बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए ये क्या बनाई गई है, एक अलायंस बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है जी। विलिंग टू कंट्रीब्यूट टू द कॉज ऑफ द बिग कैट्स। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे, इंडिया में होंगे। तो ये अप्रूव कर दिया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की एस्टेब्लिशमेंट होगी, जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में होंगे। Kenya delegation shares draft MOU on wildlife conservation with the Tiger Authority. India has been exploring the option of sourcing cheetahs from Kenya for phase 2 प्रोजेक्ट चीता। इसमें क्या किया जाएगा, प्रोजेक्ट फेज 2 है जो प्रोजेक्ट चीता का, इसमें क्या किया जाएगा, इस प्लान में इंडिया में लाए जाएंगे चीतास, 8 से 14 चीतास को हर साल इंडिया में लाया जाएगा फॉर द ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। उनकी जो अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि कितने चीतास यहाँ पे लेके आए जाएंगे। तो 8 से 14 चीता का यहाँ पे बात है कि हर साल इंडिया में उनको लाया जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो कीनिया है वो भी नदर्न हेमिस्फीयर में है और यहाँ पे उनको सेम वैसा ही इन्वायरमेंट मिल सकता है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पे, वो उनको यहाँ पे मिल सकता है। और इनको कहाँ पे लाया जाएगा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, उसको सिलेक्ट किया गया है एज अ लोकेशन फॉर दिस फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर ट्राई स्टेट synchronized vulture survey in India. First ever tri-state synchronized vulture survey, 320 individual vultures were counted in the 7 protected areas spread over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. तो 320 इंडिविजुअल वल्चर्स काउंट किए गए हैं। कहाँ पे, ये जो 7 प्रोटेक्टेड एरियाज थे कहाँ पे, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। और जो हिमालयन ग्रिफॉन है वो रिपोर्ट किया गया है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। याद रखिएगा ये क्या था, वल्चर्स के लिए था एक, ठीक है जी। 320 इंडिविजुअल वल्चर्स के बारे में काउंट किया गया है ओवर द 7 प्रोटेक्टेड एरियाज स्प्रेड ओवर केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। पनामा 97th बन चुका है, 97th मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। चिली 95th मेंबर बना था और हंगरी 96 मेंबर बना था। सोलर अलायंस लॉन्च किया गया था 2015 में इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हुई थी, ठीक है जी। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर अलायंस इन गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, डॉक्टर अजय माथुर। ये इंडिया का इनिशिएटिव है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया माउंट वोंग वोल्केनो
erupted for a second time in 2 weeks, spewing ash almost 2 kilometers into the sky. तो इंडोनेशिया का माउंट रोआंग वॉल्केनो है, वो 2 हफ्तों में दूसरी बार एरप्ट हुआ है। ये हमने यहाँ पे याद रखना बस यहाँ पे, ठीक है जी। पेंच टाइगर रिजर्व बिकम्स इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। जो पेंच टाइगर रिजर्व है इंडिया का, वो फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बना है। The Pench Tiger Reserve in Maharashtra has attained the distinction of becoming India's first inaugural dark sky park and the fifth in Asia. इसमें क्या होएगा, जो आर्टिफिशियल लाइट्स हमारे वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। डार्क स्काई पार्क होएगा कि पहले के टाइम पे एनिमल्स कैसे रहते थे, अब तो हमने सारा ही मॉडिफाई कर दिया, वहां पे लाइट्स लगा दी हैं। तो क्या किया जाएगा, वो नॉर्मल जैसे जंगल के टाइप पे आज से बहुत साल पहले होता था, सिर्फ कि सूर्य मान लो रात में मून की जो मून लाइट है बस वही दिखेगी, तो उसमें एनिमल्स कैसे रहेंगे। तो उसके लिए इसको क्या बनाया गया है, फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बनाया गया है पेंच टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट है डूम्सडे ग्लेशियर। साइंटिस्ट हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द थ्वेट्स ग्लेशियर इन अंटार्कटिका व्हिच इज समटाइम कॉल्ड द डूम्सडे ग्लेशियर। तो डूम्सडे ग्लेशियर क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है और इसके बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट्स हैं सी लेवल अराउंड द वर्ल्ड। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 रिलीज की गई रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड इज अबाउट 4.1 बिलियन हेक्टेयर्स व्हिच इज 31% ऑफ द लैंड। जो लैंड के 31% है, और इसमें हाईलाइटेड डिक्लाइन आया है डिफोरेस्टेशन रेट्स में कंपेयर टू प्रीवियस डिकेड्स। अब डिफोरेस्टेशन जो रेट्स हैं उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन आया है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमने याद रखना है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पे ग्लोबली फॉरेस्ट एरियाज में इंडिया का रैंकिंग 3rd है। साइक्लोन रिमल, स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी इस साइक्लोन के बारे में। इसने लैंडफॉल विल लाइकली मेक लैंडफॉल बिटवीन द वेस्ट बंगाल सागर आइलैंड एंड बांग्लादेश खेपुपुरा पारा। ये फर्स्ट प्री मानसून ट्रॉपिकल साइक्लोन था इंडिया का, जिसने बे ऑफ बंगाल की साइड से हिट किया था। और जो ये नाम था रिमल, इसका मतलब है सैंड अरेबिक में, और ये नाम ओमान के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा क्या नाम था, रिमल। तो ये थे हमारे अब तक के करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट के, और हमने साथ में किए थे इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जुड़े रहिए हमारे साथ और भी करंट अफेयर्स करने के लिए। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू एंड जय हिंद।